दिवाली का शुभ मौका है, तो ऐसे में आप लोग अपने घर को सजाने के लिए और रोशनाने के लिए दिए तो ज़रूर ढूंढ रहे होंगे, पर हम एक जगह आपको लेकर चलते हैं जहां पर आपको इको फ्रेंडली दिए मिलेंगे। साथ ही साथ आपके घर में अगर कोई नेगेटिव एनर्जी है तो वो भी दूर हो जाएगी। जी, हम पहुंचे हैं चंडीगढ़ के सेक्टर 45 गौशाला में, जहां गौरी शंकर सेवा दल की तरफ से यहां पर जो है दिए तैयार किए जा रहे हैं। दिए खास तरह की सामग्री से तैयार हो रहे हैं। क्या कुछ इसमें मिलाया गया है, ये किस तरह से इको फ्रेंडली है और आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को भगाने के लिए किस तरह से काम करेंगे और दिवाली में किस तरह से आपकी जो रोशनी है घर की वो और भी दुगनी हो जाएगी, बातचीत करते हैं। हमारे साथ सेवादार हैं गौरी शंकर सेवा दल से, उनसे जानते हैं किस प्रकार ये ख्याल में आया कि इको फ्रेंडली दिए जो हैं वो बनाने हैं। ये दिए जो जी पहले महाराष्ट्र और गुजरात में ये दिए जो हैं ये बनाए जाते थे। तो आज से 8-10 साल पहले गौरी शंकर सेवा दल गौशाला भी हमारे पास बहुत, यहाँ पर 1000 के लगभग गौ संख्या है। वो गौ संख्या की जो भी सेवा है, इनके खाने पीने की व्यवस्था या इनकी मेडिसिन या जो हमारे सेवादार हैं, वो सभी लोगों के सहयोग से ही उसका जो है खर्चा वो वहन होता है। वो सब लोग सहयोग करते हैं तभी ये गौशाला चल पाती है। तो हमारे यहाँ भी 2000 के लगभग दिए जो हैं दीपावली पर उपयोग में आते हैं। तो हमें पता लगा कि गोबर से दिए बनाए जाते हैं और वो महाराष्ट्र गुजरात में बनाए जाते हैं। तो हमने भी उस समय ये प्रयास किया कि हम ऐसे दिए बनाएं। तो हमने एक छोटी कटोरी ली, जो हम बिल्कुल छोटी सी कटोरी से हमने पहले वैसे ही तैयार किए और वो बहुत अच्छे तैयार हुए। उसके बाद हमने इनके अंदर मिश्रण डाला, जो हवन सामग्री है, जैसे पीली सरसों है, गूगल है, लोबान है, जटामासी है। ये जो हमारे हम हवन करते हैं, हवन में जो भी सामग्री मिश्रण की जाती है वो हवन सामग्री हमने गोबर के मिश्रण के अंदर डाली, ताकि ये लोग जब इसका उपयोग करें, पहले तो ये दिया जब जलेगा ये लाइट देगा। लाइट देने के बाद ये दिया क्या है, ये पूरा का पूरा दिया भी जो है ये जल जाएगा। फिर वो एक सुगंध देगा आपके घर के उसके अंदर। और दूसरा जो हम ये सामग्रियाँ इसमें डाल रहे हैं, ये हमारे घर का वातावरण जो है वो शुद्ध करती हैं। नेगेटिव एनर्जियाँ हैं जो वो दूर भागेंगी, पॉजिटिव एनर्जियाँ हैं वो हमारे घर में वास करेंगी। तो इसके लिए दूसरा ये है, हमारे धर्म ग्रंथों में जो गौ माता का गोबर है उसमें माता लक्ष्मी जी का वास बताया गया है। और गौ माता के गोबर से बने हुए शुद्ध दीपक जो हैं ये आप अपनी पूजा में ज़रूर इस्तेमाल करें। और हमने ये प्रयास किया है कि लोग आएँ और गौशाला से जुड़ें। और ये जो गोबर है ये एक तरह का बहुत बड़ा वेस्ट की रूप में एक समस्या है पूरे भारत की। तो हम ये चाहेंगे, आपके माध्यम से हम सभी सरकारों को हम ये प्रार्थना करना चाहेंगे कि सभी सरकारें, जैसे कि हरियाणा के अंदर 600 के लगभग गौशालाएँ हैं, पंजाब पूरे स्टेट के अंदर आप 472 गौशालाएँ हैं। अगर सरकार या गौ सेवा बोर्ड जो भी बने हुए हैं या कामधेनु आयोग है, एनिमल वेलफेयर बोर्ड है, उनको ऐसी परियोजनाएं करनी चाहिए कि जैसे हम ये हाथ से बना रहे हैं, उनको कुछ ऐसी मशीनें ईजाद कर देनी चाहिए कि वो रूटीन में ये चीज़ें बनती रहे, ना कि त्योहारों में। जैसे आप देखेंगे कि जो मिट्टी के दीपक रहते हैं, पहले तो हम उनको लेके आते हैं, उनको बनाने की विधि बहुत लंबी रहती है कि पहले तो आपको स्वच्छ मिट्टी होनी चाहिए। आसपास आपको पता है मिट्टी नहीं मिलती है, मिट्टी दूर से लानी पड़ती है, फिर मिट्टी को छानना पड़ता है, फिर उसका मिश्रण तैयार करना पड़ता है। उसके बाद वो दिए को बनाया जाता है, बनाने के बाद उसको सुखाया जाता है, सुखाने के बाद उसको पकाया जाता है, पकाने के बाद फिर वो उपयोग में आता है। जो हमारा ये दीपक है, ये दीपक बस बनाया ही जाएगा और सुखाया जाएगा, उसके बाद ये उपयोग में आ जाएगा। दूसरा ये दीपक है सारा का सारा जल जाएगा। पुराने समय में आपने देखा होगा कि हमारे जो मतलब माताएं बहनें जो भी चूल्हा चौका करती थी, पहले गोबर से लिपाई किया करते थे और ईंधन के रूप में हम इसका आज भी पाथियों के रूप में, जो देहात गाँव में तो आज भी इसका उपयोग हो रहा है, तो उसको ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। तो ऐसा हमारा ये एक प्रयास है कि सभी लोग जुड़ें और इसके साथ ये लेकर जाएं। अच्छा, आपने बताया कि बहुत सारी चीज़ें इसमें डाली गई हैं, हवन सामग्री इसमें डाली गई है, तो क्या सच में, जैसे मैंने भी जिक्र किया था कि नेगेटिविटी जो है, नकारात्मक ऊर्जा जो है घर की वो दूर हो जाएगी? क्योंकि जैसे घर में धुनी भी जलाते हैं वातावरण को शुद्ध करने के लिए, घर का वातावरण भी साफ रहे उससे, तो उसका इस्तेमाल हम रूटीन में भी कर सकते हैं। बिल्कुल जी, हमारा मानना यही है कि जैसे हम
कोई भी पूजा अनुष्ठान अपने घर में सुख समृद्धि के लिए, अपने घर में सुख शांति के लिए, हमारे घर में कोई बच्चों को बीमारी मुक्त रहें, उसके लिए हम ये पूजा अनुष्ठान जो हैं करते हैं। उसमें ये जो शुद्ध चीज़ें मिलाई गई हैं हमने, वो हम हवन करते हैं। और ये घर में एक छोटा हवन का रूप भी ले लेगा। जैसे हम बड़ा हवन करते हैं, उसके लिए हमें काफ़ी चीज़ें ईजाद करनी होती हैं, लेकिन ये एक हवन का रूप भी ले लेगा। दूसरा ये है कि जब ये रूटीन में काम आना शुरू हो जाएगा, अगर ये रूटीन में इसके दिए जो हैं वो बनने शुरू हो जाएंगे, मार्केट में इनका आप ऑनलाइन वेबसाइटों पे जाओ, आप फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन के ऊपर जाओ, आप काओ डंग के आप दीपक डालो कि हमें दीपक चाहिए, आपको ये दीपक मिलेंगे कि 500-1000 रुपये में ये 12-12 की पैकिंग में ये दीपक मिल रहे हैं। हमारा प्रयास यही है कि जो गौशाला में आ रहे हैं लोग, उनको जोड़ना, वो लोग इसका इस्तेमाल करें। और हमारे तो सनातन धर्म में रोज़ पूजा होनी है, डेली पूजा करते हैं। अगर डेली ये यूजेज में आ जाएंगे, डेली उपयोग में आएंगे, तो ये देखो कि ये जो गोबर है इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर क्या क्या फ़ायदे और भी हो सकते हैं? जैसे बताया कि रूटीन में ये चल सकते हैं, अगर लोगों ने धूनी जलानी है तब भी, और दिवाली में तो इसका इस्तेमाल होना ही है, पर अगर ये रूटीन में इस तरह से काम आने लग जाएं तो क्या क्या फ़ायदे जो हैं वो हो सकते हैं? बिल्कुल जी, अगर ये रूटीन में देखो, अगर ये इस्तेमाल में अगर आ जाते हैं, सभी को ये प्रयास करने होंगे। जैसे हमारा गौरी शंकर सेवा दल परिवार है, चंडीगढ़ में हम ये तैयार कर रहे हैं। ये अगर पूरे पंजाब में, पूरे हरियाणा में, हम 2 ही स्टेटों की बात करें, अगर पूरे भारत में ये चीज़ें बननी शुरू हो जाती हैं, लोग इनका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करेंगे तो ये गोबर जो है, जैसे अब मान लो हमारे घुमार भाई हैं जो ये तैयार कर रहे हैं, हम उनको भी प्रार्थना करना चाहेंगे कि आप मिट्टी लेके आते हैं, आप मिट्टी के भी बेचो, आपका रोज़गार है, आप मिट्टी के बेचो, आप साथ में ये भी बेचो। आपके पास एक तो वैरायटी ज़्यादा होगी, लोगों की चॉइस होगी कि ठीक है, एक ये रोज़गार का साधन भी हो सकता है कि जिसके पास बेरोज़गारी के लिए बोला जा रहा है कि इसके आप गोबर के दीपक बनाओ, मार्केट में बेचो। उसके बाद अगर ये रूटीन में डेली यूजेस में अगर आ जाते हैं, आप देखो कि कितने हमारे मंदिर हैं, हमारे सनातन धर्म को मानने वाले कितने लोग हैं, अगर ये चीज़ रूटीन में काम में आ जाती है तो मैं मानता हूँ कम से कम 10 रुपये किलो इस गोबर का भाव हो जाएगा। और जिस दिन ये गोबर हमारा बिकने लग गया, उस दिन एक भी गाय आपको रोड के ऊपर नहीं मिलेगी। जितने भी हमारे भाई बंधु जो रोड पे चलते हैं, उनका एक्सीडेंट का कारण गौ माता से होता है। कई बार गौ माता को भी चोट लगती है, कई बार हमारे भाई बंधु जो जा रहे होते हैं उनको भी एक्सीडेंट का कारण बनती है। वो भी कहीं ना कहीं हम उसमें भी इसको बचा पाने में ये कारगर हो सकता है, इसमें हेल्प मिल सकती है। ये तो बड़े स्तर के ऊपर, हम तो एक छोटे स्तर पे बिल्कुल मतलब कण मात्र हैं जी। सरकार तो बहुत बड़ी चीज़ें होती है, अगर सरकारें इस चीज़ को सोचें, ऐसी मशीनें, जैसे हम ये सांचे बना रहे हैं, अब ये लड़के तैयार कर रहे हैं, हाथ से तैयार कर रहे हैं, अगर मशीनें अगर इसकी बन जाती हैं, एक गौशाला को 2-2, 4-4 मशीनें भेंट कर दी जाती हैं कि एक तो वो फिर गौशाला वाले उनको बेचें, उससे जो पैसा होगा वो गौशाला को होगा। दूसरा फिर जो आसपास के लोग हैं वो भी लेकर जाएं, फिर इसको बना के इसको बेचें। तो उससे भी ये क्या होगा कि जब ये उपयोग में आना शुरू हो गया तो जो भी गौ माता है, जो किसान है, जो देखो अभी तो जो किसान गाय पाल रहा है वो दूध के लिए पाल रहा है, दूध के बाद फिर आ जाती है गौ माता का जो गौमूत्र है, उससे अर्क बनाया जाता है, उसका उपयोग होगा। जिस दिन गौ माता के गोबर की वैल्यू डलगी ना जी, उस दिन आपको गाय रोड पे नहीं दिखेगी। हमारा ये सभी से, आपके माध्यम से ये प्रार्थना रहेगी कि जो भी सरकारें, जो भी ऐसे बड़े बड़े ग्रुप जो या संस्थाएं जो गौशालाएं चला रही हैं, उनको ये उपराले करने चाहिए, उनको आगे आके ये चीज़ें करनी चाहिए। फिर मार्केट में इसका प्रचार प्रसार करना चाहिए। जितनी ज़्यादा मात्रा में ये चीज़ें उपयोग में आएंगी, अगर रूटीन में ये चीज़ आ जाती है, तो मैं मानता हूँ कि जिस दिन ये गोबर का वैल्यू डलगी ना जी, उस दिन जैसे वो ये चंडीगढ़ शहर है, यहाँ पर आसपास खेती नहीं होती है हमारे लिए, और ये जो आजकल स्मार्ट सिटी का जो है उसके अंदर ये सबसे बड़ी समस्या है कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत भी कि गोबर के ढेर लग जाते हैं जी, गोबर की कोई उपयोगिता नहीं आ रही है जी कहीं। क्योंकि देखो किसान को चाहिए कि जहाँ पर खेती हो रही है, अगर हम ऑर्गेनिक खेती की बात करते हैं कि हमें ऑर्गेनिक चाहिए, ऑर्गेनिक का हर कोई बोल रहा है कि ऑर्गेनिक बगैर गौ माता के गोबर से आप ऑर्गेनिक कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो शुद्ध चीज़ है। अगर इसको डाल के आप ऑर्गेनिक खेती की ओर जाएंगे, इसको जब हम इस रूप में ले लेंगे। और दूसरा ये भी बताया गया कि जैसे गौ माता का गोबर है, उसके अंदर अगर हम देसी घी डाल के जलाते हैं तो वो ऑक्सीजन क्रिएट की जाती है। तो उसके अंदर भी ये चीज़ें हैं कि अगर हम इस चीज़ को बहुत अच्छे ढंग से करें
और आपके माध्यम से देखने वाले सभी लोग इसके अंदर जुड़े, वो डेली यूजेस में इसका इस्तेमाल करें। अगर वो इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो मेरा मानना ये है कि रोडों के ऊपर जो गौ माता घूम रही है, जो गौवंश की समस्या चल रही है कि जी ये इस तरीके से है, तो उसमें कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा। जी आखिरी सवाल मैं आपसे लूँगी कि कितने दिए जो हैं इस बार आपकी तरफ से तैयार किए गए हैं और इन्हें आप कब बांटेंगे? हम शुरुआत हमारी हुई थी जी 5000 दियों से हमने बनाना शुरू किया था आज से 10 साल पहले, और करते करते अगले साल कुछ और बढ़े, फिर अगले साल कुछ और बढ़े, फिर ऐसे बढ़ते बढ़ते हमारा जो लक्ष्य है इस बार वो 70,000 दियों के लगभग का है। हमारे सेवादार जो हैं वो वैसे तो रूटीन में हमारे 2 सेवादार तो रेगुलर ही बनाते रहते हैं, लेकिन ज़्यादा संख्या में बनाने के लिए हमने पहले नवरात्रे से जो है हमारे जितने सेवादार हैं उनको हमने भी त्यौहार का दिन शुरू हो रहा है कि ज़्यादा मात्रा में हमने उस समय से बनाने शुरू किए। उसके बाद जितने हमारे यहाँ पर 50 के लगभग हमारे सेवादार हैं, वो जब अपने कार्य से फ्री हो जाते हैं, मान लो सफाई में कुछ सेवा करते हैं, कुछ चारे में सेवा करते हैं, कुछ अंदर डॉक्टरी का देखते हैं, तो ये जब भी फ्री हो जाते हैं उसके बाद ये भी सब हेल्प करते हैं, तभी हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं। कहाँ कहाँ से लोग आते हैं इसको लेने के लिए? इसको लेने के लिए जी हरियाणा, पंजाब, ट्राई सिटी तो रहेगा ही, सब जो भी आपके माध्यम से भी अब देखेंगे आप नेशनल न्यूज़ पे जब ये चल रही है तो सब जगह पे देखेंगे, तो आपके माध्यम से देखकर सभी लोग आते हैं। फिर लोगों को भी उत्साह होता है कि नई चीज़ आई है। आप चाइनीज़ दिए तो हर कोई इस्तेमाल कर रहा है, लाइटें इस्तेमाल कर रहा है, मिट्टी के दिए इस्तेमाल कर रहा है, अब गोबर का एक ये नए दिए हैं ये भी इस्तेमाल, और हर किसी को होता है कि दीपावली पे हम कुछ नई चीज़ जो है वो घर में लेके जाएं, अपने बच्चों को कुछ अच्छी चीज़ दिखाएं। तो ये हमारी दोनों तरफ से वो होगा कि एक हमारे धार्मिक एंगल से भी अगर हम देखते हैं उससे भी, और दूसरा आर्थिक एंगल से भी ये बहुत कुछ वो रहेगा कि अगर इस चीज़ का उपयोग लोग करते हैं तो गौशाला भी स्वावलंबी बनेंगी, प्लस जो लोग हैं वो भी। दूसरा एक स्वच्छ भारत अभियान के तहत एक ये समस्या है गोबर, ये गोबर का इस्तेमाल भी अच्छे ढंग से होगा, और अगर ये इस तरीके से अगर ये लेते हैं लोग इस्तेमाल करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं इसका लाभ पूरे भारत को क्या पूरे विश्व को होने वाला है जी। आप देखिए कि एक छोटी सी चीज़ जो है ये दिए हैं, जब ये बनके तैयार हो जाएंगे तो कुछ इस तरह से लगेंगे, और आप जो है इनके अंदर अपने सुविधा अनुसार घी या फिर तेल जैसे भी आप चाहें इसको आप धूनी रमा सकते हैं, इसको आप जला सकते हैं। आप ये देखिए कि जब आप इसको जलाएंगे तो रोशनी ज़रूर होगी आपके घर में, साथ ही साथ इसकी जो धुनी रमेगी बाद में, यानी कि ये बाद में अपना कोई भी अंश जो है वहाँ पर नहीं छोड़ेगा, वो आपके घर से सारी नकारात्मक ऊर्जा जो है वो अपने साथ ले जाएगा, और आप इन्हें जो है सेक्टर 45 की गौशाला से मुफ्त में प्राप्त कर सकते हैं। इसको यहाँ पर बांटा जाता है, जिस तरह से इन्होंने बताया कि 5000 दियों से शुरुआत की गई थी और आगे जो लक्ष्य है वो और भी ज़्यादा है। इस बार जो है तकरीबन 70,000 के करीब दिए जो हैं वो बनाए गए हैं। साथ ही साथ बहुत सुंदर बात इन्होंने कही कि जब हमें पता लग जाएगा कि हर चीज़ जो है वो एक वैल्यू रखती है, वो एक मूल्य रखती है, कि गाय के गोबर से बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं, इस तरह से घर को भी साफ़ सुथरा और सकारात्मक रखने के लिए चीज़ें काम आती हैं, तो कहीं ना कहीं गोवंश जो है वो भी हमें सड़कों पर दिखना बंद हो जाएंगे। और इसके लिए हमारे जो त्यौहार हैं इन सभी चीज़ों से इस्तेमाल करने के बाद वो भी बहुत खुशनुमा बनेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट बलजीत के साथ खबरें अभी तक के लिए चंडीगढ़ से हरसिमरत।